हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। हमारा लेक्चर चल रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम आपको दी थी, वो हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम भी हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए फोर्स क्या था, F इक्वल टू था Gm1m2 अपॉन में r²। दो बॉडी थी, पॉइंट बॉडीज, ठीक है, और उनके मास थे m1 m2 और उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी r। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला था F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r²। लास्ट लेक्चर में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि जैसे यहाँ पर दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स करें तो कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, वाइलेंट एंड स्ट्रॉन्ग कम से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम होगी तो फोर्स नहीं लगेगा। उसके बाद में हमने डिस्कशन किया कि एक सेंट्रल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि अट्रैक्शन ही होता है, इसमें रिपल्शन नहीं होता। काफ़ी हमने डिस्कशन किया था। जी के बारे में डिस्कशन किया, इसकी वैल्यू के बारे में बताया आपको कि जो जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है और वो किसी मीडियम पे ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि इसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका यूज करेंगे और जो प्रॉब्लम आपको लास्ट लेक्चर में दी थी उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम ये थी कि दो ऑब्जेक्ट हैं इस प्रकार से एक दूसरे के सरफेस को टच करते हुए रखे हुए हैं और ये इसकी रेडियस r थी और इसकी रेडियस भी r हमें गिवन थी। इसका मास m1 था, इसका मास m2 था। इस प्रकार से हमें दिया हुआ था। ठीक है, और हमसे पूछा गया था कि जो फोर्स इनके बीच में लगेगा, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड है। F इज प्रोपोर्शनल टू r², पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन F इज प्रोपोर्शनल टू r⁻3। तीसरा ऑप्शन था F इज प्रोपोर्शनल टू r⁻4 और फोर्थ ऑप्शन था F इज प्रोपोर्शनल टू r⁻5। इस प्रकार से हमें गिवन था, हमें बताना क्या इसमें आंसर आने वाला है। हमने पढ़ा यहाँ पर F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो क्या इसका रिजल्ट होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये मान लिया इसका O सेंटर, ये O, ये O'। तो सबसे पहले इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम निकालें तो ये r है और ये r है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स हम लगाएं तो F इक्वल टू क्या आएगा, Gm1 m2 अपॉन में 2r का होल स्क्वायर, यानी कि आएगा Gm1 m2 अपॉन में 4r²। लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो कैसे इसको सॉल्व करें और इसकी फॉर्म में कैसे इसको लेके आए। तो देखिए हमें पता है कि मास जो होता है, मास क्या होता है, मास होता है रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां पर हम मास को चेंज करेंगे, मास को रो और वी की टर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, तभी ये हमारा फॉर्मूला आएगा। तो यहां पर देखिए ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, स्पेयर है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा V इक्वल टू 4/3 πr³। स्पेयर का वॉल्यूम यही होता है। तो इसकी रेडियस r है और इसकी भी r है, तो दोनों के लिए वॉल्यूम सेम है। ठीक है, और रो हमने मान लिया इसका रो1 है और इसका रो2 है। ठीक है, डेंसिटी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर वॉल्यूम लेना है, तो यहाँ पर m1 यदि मैं देखूँ तो m1 कितना आएगा, पहली बॉडी के लिए डेंसिटी रो1 और वॉल्यूम कितना है, ध्यान से देखो तो 4/3 πr³। और सेकेंड बॉडी के लिए मास यदि लिखा जाएगा तो क्या आएगा, डेंसिटी रो2 है और उसका भी वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³। तो ये मासेज की वैल्यू यहाँ हम रख देंगे तो हमारे पास इनमें से एक रिलेशन आ जाएगा। तो क्या आएगा, देखिए F इक्वल टू आएगा m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है रो1 इंटू 4/3 πr³ इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, देखिए रो2 इंटू 4/3 πr³ अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में 4r² है, 4r²। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो r⁻3 और r⁻3 कितनी हो गई, r⁻6, यानी कि f जो हमारा आया
मैं यहाँ मिटा दे हूँ और यहाँ पर मैं बना देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आगे f इक्वल टू आया हमारे पास g इंटू में 4/3 तो इंटू में 4/3 इंटू रो 1 इंटू रो 2 इंटू r की पावर कितनी हो गई, पाई भी है, पाई इंटू पाई, तो पाई इंटू पाई इंटू में r की पावर 3 और 3 कितनी हो गई, r की पावर 6 हो गई, r की पावर 6 अपॉन 4r²। तो देखिए ये दो पावर इससे कम हो जाएगी, 4 बच गई। ठीक है, तो यहां से देखिए ये कांस्टेंट, ये सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो यहां पर जो f है वो डिस्टेंस के कैसे डिपेंड कर रहा है, r की पावर 4 के। तो इसमें कौन से वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, यदि इस टर्म में दिया जाता तब तो हम लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ, हमें इस कंडीशन में पूछा गया है, तो f इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए और कुछ प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं। क्या प्रॉब्लम है, कैसे हमसे पूछा गया है, क्या हमें गिवन है और क्या हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आज का जो लेक्चर है हमारा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऐसे गिवन हमें, मान लो कि एक बॉडी है, उस बॉडी का मास हमें गिवन है कैपिटल M। ये एक बॉडी हमने ले ली, यूनिफॉर्म मास M है और ये इसका सेंटर O है। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ पर एक इस प्रकार से रोड गिवन है हमें। ठीक है, ये एक रोड है जो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। इस रोड का जो मास है वो हमें गिवन है स्मॉल m। कितना गिवन है, स्मॉल m। और इस रोड की जो लेंथ है, चलो मास मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मास कितना है m, और इस रोड की लेंथ हमें गिवन है कैपिटल L। क्या गिवन है, कैपिटल L गिवन। तो ये सिस्टम हमें दिया हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें एक स्फीयर है, यूनिफॉर्म मास m है, एक रोड है जिसका मास है m, स्मॉल m, रोड की लेंथ है L, और इस स्फीयर और इसके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें गिवन है r, और हमसे पूछा गया है कि इसके कारण या कहें कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाती है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमें डिस्टेंस दे रखे, हम ये रख देते हैं, हम लिख देते हैं f इक्वल टू आएगा GMM अपॉन में r²। तो वहाँ हमारा मेथड गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बिल्कुल आराम से ध्यान से इसको समझना कि क्या इसका होगा। ऐसी ही प्रॉब्लम कूलॉम्स लॉ में भी हम पढ़ेंगे, सीनियर में जो है हमारा, उसमें भी पढ़ते हैं काफ़ी, जहाँ फोर्स वगैरह की आती है, सेंटर ऑफ मास की हम बात करते हैं, वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम हमें काफ़ी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करें, तो इसका मास हमें गिवन है m, यूनिफॉर्म मास है, इसकी लेंथ L है, मास स्मॉल m है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, इसकी लेंथ L है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इस रोड का मैं मास निकाल लूँ पर यूनिट लेंथ, क्या निकाल लूँ, पर यूनिट लेंथ मास। ठीक है, तो मास ऑफ रोड पर यूनिट लेंथ कितना होगा, मास कितना है m है और लेंथ कितनी है L, तो इसका पर यूनिट लेंथ में मास आ जाएगा m/L। ये हो गया। ठीक, अब देखिए फोर्स निकालना है तो हमें सेंटर की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ लेते हैं, सेंटर टू सेंटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके यहाँ से सेंटर से एक एलिमेंट ले लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट, क्योंकि देखिए यहाँ से इधर हम जा रहे हैं तो वेरी हो रही है, लेंथ चेंज हो रहा है, तो मास जैसे जैसे इधर जाएंगे तो मास भी बढ़ता है। यहाँ पर मास सबसे कम है इसका, यहाँ मैक्सिमम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंगे तो मास इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमने क्या स्टडी की है, पर यूनिट लेंथ मास कितना है, m/L। तो हम क्या करते हैं, इस रोड का एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। ठीक, ये वाला हमने पार्ट ले लिया।
ठीक है। और इस एलिमेंट की हमने लेंथ मान ली या कहीं थिकनेस हमने मान ली कि कितनी है, dx है। कितनी है, dx, यानी कि टोटल मास तो m है, लेकिन इस छोटे से भाग का, ये जो छोटा सा भाग है, इस भाग का जो साइज है, जो पार्ट है, एलिमेंट है, वो कितना है, dx हमने मान लिया। यानी कि पूरा मास तो m है और इसका हमने मान लिया ये छोटा सा एक पार्ट है, और इस पार्ट का मास हम मान लें, क्या मान लें, मास हम मान लें dm। टोटल मास m है और इस छोटे से भाग का मास कितना है, dm, और ये पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया dx लेंथ का, ठीक है, ds मास dm, यानी कि इस छोटे से भाग का, और इस छोटे से भाग की इसके सेंटर से डिस्टेंस है x, कितनी है, x है, ठीक है। तो अब हमें तो पूरे के लिए निकालना है कि ये वाला यहाँ पर ये पास में तो ज़्यादा फोर्स, यहाँ कम है तो ये ज़्यादा ये कम, इस प्रकार से हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने एक डिस्टेंस यहाँ पर मान ली x, तो यहाँ पर अब लिमिट हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, लिमिट। तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक की आएगी हमारी, वो कितनी आएगी वो हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस रोड को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे में, ठीक है। तो उसमें से एक एलिमेंट हमने लिया dx, और उस dx का जो मास है वो कितना है, dm है। टोटल मास तो m है, लेकिन इस छोटे से भाग का मास कितना मान लिया, dm, और पर यूनिट लेंथ मास कितना है, m/l। तो ध्यान से देखो dm का मान कितना आएगा, यदि छोटे से भाग की हम बात करें तो छोटे से भाग का मास कितना आएगा, dm बराबर किसके लिए है, dx के लिए। तो पर यूनिट लेंथ कितना है, m/l, और इंटू में dx आ जाएगा। तो ये जो छोटा सा भाग हमने लिया जिसका मास हमने क्या कहा, dm, तो dm की वैल्यू कितनी हमारी, m/l इंटू में dx, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, एक m मास का और एक dm मास का। टोटल तो मास m है, स्मॉल m, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब, तो इसका निकाल लिया और ये निकाल लिया। तो dm हमारे पास आ गया m/l इंटू में dx, ठीक है। तो अब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस देखो कितनी है, x है। तो यहां पर अब हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन से वाला, F इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन में r² वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करें, ये छोटा सा भाग है तो इसके कारण इस छोटे से भाग पर कितना फोर्स लगेगा, तो उसको लिख दिया मैंने dF, क्या लिख दिया, dF। तो dF इक्वल्स टू कितना आएगा, G, इसका मास कितना m, और उस छोटे से भाग का मास कितना है dm, और डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, यहां से यहां तक की देखिए x है तो x का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। dF इक्वल टू, यानी कि इस स्मॉल एलिमेंट वाले भाग पर इसके कारण लगने वाला फोर्स कितना आया, gm dm अपॉन x²। अब dm तो मेरे को पता है ये रहा, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो आसान हो जाएगा। dF कितना हो जाएगा, g कैपिटल M अपॉन x², और dm की जगह हम रख सकते हैं स्मॉल m dx अपॉन में l, ये आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये इस छोटे से भाग के लिए, लेकिन हमें तो पूरे के ऊपर निकालना है, पूरी रोड के ऊपर, तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट देखिए कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, r, और ये कितनी है, l। तो स्टार्टिंग लिमिट हो गई हमारी r से r टू r प्लस l, यानी कि यहां से r हो गया और यहां से l और ऐड हो गया, तो r से r प्लस l। तो अब टोटल फोर्स हम निकालें तो इस लिमिट के अंदर हम इसका क्या कर दें, इंटीग्रल कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रल। तो F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू आ जाएगा टोटल फोर्स इंटीग्रल, लिमिट कहां से, r से, ये r हो गई और यहां l है तो r प्लस l हो गया, तो क्या आ जाएगी, r प्लस l, ये लिमिट हो गई। किसका करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना, तो ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, gm स्मॉल m अपॉन में l इंटू में dx अपॉन x²। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कि इसके कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, जिसकी लेंथ l है, मास स्मॉल m है, तो कितना आएगा, बिल्कुल सिंपल से, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन का यूज करना है, और इंटीग्रेशन हमें आता है तो हम आराम से आसानी से इसको कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड से, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, F इक्वल टू, तो F इक्वल टू हमारे पास लिमिट आ गई यहाँ R से R प्लस L। अब देखिए इसमें G M M L सभी कांस्टेंट है, तो इनको इंटीग्रल के बाहर हम पहले ही लिख लें, तो ये आएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में L, ठीक। अंदर क्या बच गया इंटीग्रल के, देखिए लिमिट है r से r प्लस l, और अंदर बच गया dx अपॉन x²,
ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो f कितना आएगा, देखिए f इक्वल टू आएगा जी एम एम अपॉन एल और इंटीग्रल r r प्लस एल एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल आपको आता होगा कि x की पावर माइनस 2 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला होता है, आपको पता हो, i इक्वल टू इंटीग्रल x की पावर n dx हो तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा i इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यहाँ कंपेयर करें, x की पावर माइनस 2 है, यहाँ x की पावर n है, तो n किसके इक्वल होगा, माइनस 2 के इक्वल। तो इस फॉर्मूले में n की जगह माइनस 2 यूज कर लेंगे। तो f इक्वल टू कितना आया हमारा, देखिए ध्यान से, जी एम एम अपॉन में l और इसका इंटीग्रल हो जाएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 और लिमिट हमारी कहाँ से है, स्मॉल r से लेकर के r प्लस एल तक की, ठीक है। 2 माइनस 1 कितना बच गया, माइनस 1, माइनस 2, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, माइनस 2 प्लस 1 कितना बच गया, माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, f इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, जी एम एम अपॉन में l और ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 और लिमिट r से r प्लस एल, ये आ गया। इस माइनस को बाहर ले लें हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए आगे, तो हमें देखने को मिलेगा माइनस साइन बाहर कॉमन लेंगे तो f इक्वल टू आएगा हमारे पास माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन l और ये माइनस है, x की पावर माइनस 1 है तो इसको नीचे ले आएंगे तो 1 अपॉन x प्लस में हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन x और लिमिट है हमारी r से r प्लस एल। अब हमें लिमिट का यूज करना है और लिमिट को यूज करेंगे, सोल्व करेंगे, f हमारा आ जाएगा, यानी कि इसके कारण इसके ऊपर कितना नेट फोर्स लगा, ठीक। तो यहाँ पर लिमिट रखें, अपर लिमिट रखेंगे प्लस साइन के साथ में और जो डाउन वाली नीचे वाली लिमिट है उसको लिखेंगे माइनस साइन के साथ में। तो यहाँ रख दें तो f इक्वल टू कितना आएगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में l, तो x की जगह ये रखेंगे तो आएगा r प्लस एल, फिर माइनस साइन 1 अपॉन r। ये हमने लिमिट रख दी, पहले ये रख दी x की जगह, फिर माइनस साइन के बाद में ये रख दी, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम देखें तो एलसीएम कितना आएगा, आगे सोल्व करना है, मैथ आ गई अब, ठीक है। तो मैथ का रूल हमें पता है, एलसीएम लेकर के सोल्व करना तरीका, ठीक है। तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो f इक्वल टू कितना है, देखिए ध्यान से, माइनस जी एम एम अपॉन में कैपिटल L और एलसीएम कितना आ गया, ध्यान से देखो तो ये एलसीएम आ गया r इंटू में r प्लस एल, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए r प्लस एल है तो r प्लस एल तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, r बच गया। फिर यहाँ साइन कैसा, माइनस, तो माइनस साइन आ गया। यहाँ देखिए r है तो r कैंसिल हो गया, क्या बच गया, r प्लस एल, यानी कि r प्लस एल बच गया। आगे माइनस को इससे मल्टीपल कर ले अंदर, तो f इक्वल टू आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन में l, तो ये आ गया हमारा r माइनस एल अपॉन में r प्लस एल, ये आ गया, ठीक है। अब देखें ये r इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस एल है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो f इक्वल टू आ जाएगा जी एम एम अपॉन में l इंटू में क्या आ गया हमारा, l अपॉन r प्लस एल, ये आ गया। यानी कि माइनस को यहाँ माइनस से मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए l से l क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनली फोर्स आया f इक्वल टू जी एम एम अपॉन में r प्लस एल के इक्वल। तो ये हमारा फोर्स हो गया जो हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन का, कि एक ऑब्जेक्ट है ऐसा जिसका मास m है, एक रोड है जिसकी लेंथ l है, मास m है, तो इसके कारण इसके ऊपर बताओ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये हमारा आंसर है। हम इसको बगैर देखे यदि ये लिख देते हैं कि f इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन r स्क्वायर होगा, क्योंकि डिस्टेंस r दे रखी है, तो गलत हो जाता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की।
बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। यहाँ पर मास की जगह हमें चार्ज भी दे सकता है, ठीक है, कि इस पे चार्ज क्यू है और इस पे कैपिटल क्यू है, इस पे स्मॉल क्यू है, डिस्टेंस है, ऐसा हमसे पूछ सकता है कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। तो प्रॉब्लम वही है, ठीक है, रिजल्ट भी वही है, बस मास की जगह चार्ज आ जाएगा। तो वो भी आप कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये हमारा लेक्चर, अगले लेक्चर में हम और प्रॉब्लम लेकर के आएंगे किससे रिलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड, जो कंपटीशन एग्जाम में आई हुई हैं। सभी तैयारी करते रहें, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।